हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट मैन एग्ज़ाम 2022 जो कि एक थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है, जिसमें जो सूचना तकनीकी का नया टॉपिक जोड़ा गया है, जिसका जो कुल अंक बार है वो 10 रखा गया है। उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, उनका अध्ययन यहाँ से अपन वो करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एक व दो दोनों। मेरे करेक्टर प्रिंटर है, इसके जो सबसे लोकप्रिय उदाहरण है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और जो डेजी व्हील प्रिंटर है, दोनों ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि लेजर प्रिंटर है, ये इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, एटीएम में निकलने वाली रसीद की छपाई में प्रिंटर काम लिया जाता है लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्मल प्रिंटर, मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही उत्तर है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने व मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रिंटर और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। में जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है उसके द्वारा अपन जो भी आउटपुट होता है, मतलब कि कोई मीटिंग करनी होती है फिर कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तो उसमें जो भी प्रेजेंटेशन होती है उनको दिखाने के लिए मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर होता है उसको काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, फैक्स मशीन, मोडेम, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, प्रिंटर स्कैनर कॉपियर, मतलब जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर आता है उसमें प्रिंटर भी काम करता है, स्कैनर भी होता है और कॉपी भी होता है। उसके बाद टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा इत्यादि हैं। इनपुट आउटपुट एक व दो दोनों और प्रिंटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक व दो दोनों, मतलब कि इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं। जैसे फैक्स मशीन होती है, फैक्स मशीन से भी अपन इनपुट भी दे सकते हैं और उसका आउटपुट प्रिंट भी निकलता है। मोडेम भी डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। और जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है, जिससे अपन प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं। और जो कॉपियर, मतलब जो कॉपी निकालने के काम में भी ये प्रिंटर है वो आता है। और टच स्क्रीन डिस्प्ले, मतलब टच स्क्रीन से आउटपुट हमें प्रदर्शित होता है, मतलब दिखाई देता है, और इनपुट अपन उसके द्वारा जो आइकन होते हैं उनके द्वारा देते हैं। और जो डिजिटल कैमरा होता है उसके द्वारा भी इनपुट और आउटपुट दोनों काम है वो करवाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इनपुट और आउटपुट दोनों काम ये सारे जो भी उपकरण दिए गए हैं ये दोनों काम है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न है, टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है प्रिंटर, स्कैनर, मोडेम और प्लॉटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोडेम। मुझे मोडेम होता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम है वो करता है। मतलब इंटरनेट चलाते हैं तो उस समय इसको काम में वो लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है प्राइमरी ओब्लिक मुख्य, केस, सेकेंडरी और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मतलब प्राइमरी और मुख्य मेमोरी भी मेमोरी होती है, केस भी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका है वो सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 का सीपीयू और
मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है। प्राइमरी ऑब्लिक मुख्य, केस, सेकेंडरी और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केस। मतलब केस मेमोरी होती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी होती है उसकी गति को बढ़ा देती है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है सीपीयू द्वारा बार बार किस मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है? प्राइमरी ऑब्लिक मुख्य, केस, सेकेंडरी और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका उत्तर होगा वो होगा केस मेमोरी। मतलब सीपीयू के द्वारा बार बार वो केस मेमोरी को इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो जो ऑप्शन 2 है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है? प्राइमरी ऑब्लिक मुख्य, केस, सेकेंडरी और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही उत्तर होगा केस। मतलब जो केस मेमोरी होती है ये अस्थायी उपयोग के लिए डेटा को स्टोर है वो करती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का है वर्तमान में कंप्यूटर जो काम कर रहा है उस डेटा और निर्देश को जमा रखती है? प्राइमरी मेमोरी, केस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका उत्तर होगा वो होगा प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है उस डेटा को और निर्देश को है वो स्टोर करके वो रखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 का जब बिजली बंद हो जाती है तो डेटा खो देती है? प्राइमरी मेमोरी, केस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और उपरोक्त सभी। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका उत्तर होगा प्राइमरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी में डेटा वो तब तक स्टोर रहता है जब तक कि अपना कंप्यूटर वो चालू रहता है। जब बिजली चली जाती है तो जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब डेटा वो डिलीट हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 का प्राइमरी ऑब्लिक मुख्य मेमोरी के उदाहरण है? रैम, रोम, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका उत्तर होगा 1 व 2 दोनों। मतलब प्राइमरी ऑब्लिक मुख्य मेमोरी के उदाहरण रैम और रोम है, दोनों होते हैं, दोनों को प्राइमरी या मुख्य मेमोरी है कहा जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? मतलब निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर मतलब वोलेटाइल प्रकृति की होती है? पी रोम, ईपीरोम, रैम और रोम। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका उत्तर होगा रैम। मतलब जो रैम होती है वो अस्थिर मतलब वोलेटाइल मेमोरी है वो कहलाती है, क्योंकि जब बिजली चली जाती है तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर जैसे अपन कंप्यूटर को बंद करते हैं तो भी इसमें रखा हुआ डाटा होता है वो डिलीट है वो हो जाता है, इसलिए इसको अस्थिर या वोलेटाइल मेमोरी या परिवर्तित मेमोरी इसको है वो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन डेजी प्रिंटर का एक खालिस्तान प्रकार है? मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी प्रिंटर का खालिस्तान एक प्रकार है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में ऑप्शन 2 है इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? स्टैटिक रैम, रोम, डायनेमिक रोम, ईपी रोम। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका सही उत्तर है वो होगा डायनेमिक रोम। मतलब कि जो ऑप्शन 3 है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है एवं पढ़ता भी है? मैग्नेटिक टेप, पंचकार्ड रीडर और ऑप्टिकल स्कैनर और ओमार। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओएमआर। जो ओमार क्या करता है, जो एक ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर ये लिखा हुआ होता है या फिर जो पेंसिल के निशान होते हैं उनको स्कैन करता है और ये पढ़ता भी है। मतलब ओमार है वो जो अपनी
कंपिटिटिव एग्ज़ाम में ओमार शीट भरी जाती है, उस ओमार शीट को रीड करने के लिए ओमार को काम है वो लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, विनिर्देश, मेमोरी क्षमता और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मतलब कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है कि अपने कंप्यूटर में अपने को कितने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोसेसर चाहिए और उसकी जो स्टोरेज क्षमता है, मतलब उसकी मेमोरी है वो कितनी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको मिला के कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 का है, डीपीआई का विस्तृत रूप मतलब कंप्लीट फॉर्म है, मतलब जो डीपीआई होता है उसकी फुल फॉर्म है वो क्या होती है? डॉट प्रति इंच वर्ग, डॉट प्रति इंच, प्रति यूनिट समय मुद्री डॉट्स और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका उत्तर होगा डॉट प्रति इंच, मतलब जो डीपीआई होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डॉट प्रति इंच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? मतलब निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण में डेटा स्टोरेज डिवाइस है? स्पीकर, माउस, हार्ड ड्राइव और मॉनिटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका उत्तर जो होगा वो होगा हार्ड ड्राइव, मतलब ऑप्शन 3 है ये इसका सही उत्तर होगा। मतलब जो हार्ड ड्राइव होता है उसमें अपने डाटा को स्टोर है वो कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव का मतलब है जो हार्ड डिस्क होती है अपने कंप्यूटर में उसको हार्ड ड्राइव है वो बोला जाता है, जिसमें डेटा को भंडारण करके अपना वो रख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें टोटल जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन यहाँ से अपन ने वो किया है। तो रीट मैन एग्ज़ाम 2022 है जिसको कि थर्ड ग्रेडेड अध्यापक भर्ती के रूप में आयोजन है उसका वो करवाया जा रहा है, जिसमें जो नया टॉपिक जोड़ा गया सूचना तकनीकी, जिसका जो टोटल अंक बाहर है वो 10 अंक का वो निर्धारित किया गया है। उसके संबंध में यहाँ से इस क्लास में अपन है वो पढ़ रहे थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।